वक्त हो गया है आज की पहली बहस का, और बहस का मुद्दा है कि क्या आज सबरीमाला में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना जाएगा। आज बहस होगी कि क्या देश की महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा, या एक बार फिर धर्म और परंपरा की आड़ लेकर महिलाओं को भगवान से दूर रखा जाएगा। दरअसल विशेष पूजा के लिए आज एक बार फिर सबरीमाला के कपाट खुल रहे हैं। शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक लोग पूजा कर सकेंगे। भारी तादाद में महिलाएं वहां पहुंच सकती हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए पुरुषों की भारी संख्या मौजूद है। पिछली बार 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच पुलिस और प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद महिलाएं पूजा नहीं कर पाई थीं। अब सवाल ये उठता है कि कब तक महिलाओं के साथ ये भेदभाव होता रहेगा। तो मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूं और फिर हम पहली बहस की शुरुआत करेंगे। स्वामी दयानंद जी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मंत्र शिरोमणि, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। पंडित सुरेंद्र शर्मा जी, हिंदू धर्म गुरु है। इंदिरा तिवारी जी, जनरल सेक्रेटरी हिंदू महासभा हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। कविता अशोक जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं। स्वामी दयानंद से मैं शुरुआत कर लेती हूँ। स्वामी जी, क्यों रोक रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, महिला और पुरुषों को बांटना बंद कीजिए, समान अधिकार दीजिए। गुरुजी, हमारा मानना है, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन भी है कि जो पुरातन परंपरा है इसमें कुछ धर्म और विज्ञान दोनों जुड़ा हुआ है। सबरीमाला मंदिर में ऐसा नहीं कि महिलाओं का वर्जित है, सिर्फ 10 साल से लेकर के 45 साल के बीच की महिलाओं नहीं जाती हैं, क्योंकि वहां 40 दिन तपस्या करने के बाद उस मंदिर में प्रवेश है। और अन्यथा पूरे विश्व में एक देखिए, जब से सबरीमाला मंदिर में सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, तब से पूरा विश्व में एक किस्म का जलजला, तूफान और भयंकर जो है उत्पात और एक्सीडेंट हो रहा है। बहुत बढ़िया गुरुजी, ताली होगा। अगर आज महिलाएं जब चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले क्या भूकंप नहीं आए थे? ऐसा भुज में क्या भूकंप नहीं आया है? क्या केदारनाथ में जब प्रलय आई थी तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था? 45 आदमी को भूंज करके निकल जाए, शांत हो जाइए। केदारनाथ में जो प्रलय आई थी, जिस तरह पानी का जलजला आया था, मंदिर तक नहीं बच पाया, उस समय भी वहां पर बहुत अत्याचार हुआ था। उस समय हम बोला था कि केदारनाथ में अनधिकृत काम हो रहा है। हाँ, अनधिकृत काम। तो तब तक सुप्रीम कोर्ट का महिलाओं को लेकर तो कोई फैसला नहीं आया था, तो क्यों जलजला आ गया? का है हमारे धर्म में, हमारे डराना बंद कीजिए, डराना बंद कीजिए। नहीं, डराना नहीं, हमारे हिंदू धर्म को ही क्यों बाध्य किया जाता है इस तरह परंपराओं को? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चर्च में भी, एक मिनट, वेटिकन सिटी में भी जब महिलाएं जाती हैं तो वो घुटनों से नीचे की स्कर्ट पहन कर जाती हैं। तो आप भी कोई ऐसी इजाजत दीजिए, पर आप तो महिलाओं को ही जाने से रोक देते हैं। सुरेंद्र जी, तपस्या है ना, अरे रुक जाइए, एक सेकंड कहूँगा, 40 दिन की तपस्या है जी। हाँ, वो जानबूझ के आप पुरुषों ने ऐसी तपस्या बनाई है। ऐसा नहीं, पॉलिटिकल प्रोसेस के चलते महिलाएं वो तपस्या ना कर पाएं। एक बार शोभना जी एक बात बताएं। जी बोलिए। कि हमारे यहाँ परंपरा है कि 26 जनवरी पर राष्ट्रपति सैल्यूट लेता है, प्रधानमंत्री नहीं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई याचिका डाल? अरे सुन लीजिए, प्रधानमंत्री सैल्यूट लेने लगे, जो परंपरा बन गई, जो हमारी पुरानी परंपरा, हमारा देश परंपराओं का, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। देखिए, वो ब्रह्मचारी भगवान 40 दिन शुद्धिकरण करने के बाद मांसनी गाना मदिरा भी 40 दिन का शुद्धिकरण है, व्रत है, बहुत बड़ा संयम है। और किसी बर्थडे में नहीं जाना, पार्टी में नहीं जाना, उसके बाद अपने को शुद्ध करके भगवान के दर्शन करने होते। सुरेंद्र जी, ये जितने ग्रंथ हैं, जितने ये जो नियम हैं, ये आप पुरुष प्रधान समाज के बनाए हुए हैं, और महिलाओं के साथ दोहरा व्यवहार है आपका, उसको आप बदलने का समय। क्या वो मां नहीं बनेंगी? क्या 50 वर्ष के बाद चलिए? 45 आप आपकी इजाजत की जरूरत थोड़ी ना है कि 50 वर्ष मासिक धर्म की जो भगवान, देखिए वो ब्रह्मचारी, वो अगर मासिक धर्म ना होता तो बच्चे नहीं पैदा होते, ये आपको समझ है? जिसको आप इतना अपवित्र मान रहे हैं, माँ बनने की सीढ़ी है पहली, स्त्री पूजे थे तब देवता वास्ते, लेकिन हमारी परंपराओं को ही तोड़ा जा रहा है। करते हैं पर नारी के साथ भेदभाव, हमारी परंपराओं को छिन्न किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। अरे आप और दूसरे रिलीजन पर कोई अच्छे इंटरफेयर नहीं हो रहा। शांत हो जाइए, ठीक है। इंदिरा जी, क्या ये परंपराओं के नाम पर ये भेदभाव? मैं खुद एक महिला हूँ, शर्म आती है ऐसे समाज में मुझे। शोभना जी धन्यवाद, और सारे अक्रॉस द ग्लोब जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मेरा धन्यवाद है कि महिला को मौका, कम से कम चैनल दे रहा है। जो समाज का दायित्व था
वो तो पराभव हो चुका है उसका। और थोथा चना बाजे घना मैं यही कह सकती हूँ जो अभी तक मैंने सुना, क्योंकि कोई भी आप्त वचन, कहीं वेद को आप्त माना जाता है। आप्त माने होता है जो ज्ञान से प्राप्त हो, लिखित नहीं होता। लिखित जो भी है वो अहंकार और चारों मदों से, दंभ से पूर्ण होगा, क्योंकि पुरुष अहंकार रहेगा, स्त्री में भी अहंकार। जो मद सत्ता को पाएगा, वो चाहे गुरुपद पे बैठा हो, चाहे व्यास पद पे बैठा हो, ये पद हैं, उसकी स्वयं अर्जित तपस्या नहीं है। ये एक साइकिल है, जो विशियस साइकिल जिसको कहा जाता है, षड्यंत्रकारी, जहां दुकान चलानी है। तो दुकान चलाने के लिए ये प्रकृति से भी खिलवाड़ करने के लिए सतत तैयार थे, आज भी हैं। थोथा चना है बाजे घना, स्त्री को प्रवेश वर्जित करना अपने आप में धर्म का अपमान है। धर्म और परंपरा में फर्क है। परंपरा रूढ़िवादी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है। तो परंपरा समय काल देश परिस्थिति के अनुसार ही नहीं, यदि वो मानव विरोधी है और सृष्टि के विरोधी है तो उसका बलपूर्वक दमन करना चाहिए। उसके लिए कितनी भी सुब्रमण्यम स्वामी, पहले तो लोग सुब्रमण्यम स्वामी का विनाश कर दें, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी को इसमें क्या दुकानदारी है? अगर मंदिर में करें तो क्या दुकानदारी है? आप ही बता दीजिए। कह रहे हैं कि दुकानदारी है। आपने कहा है दुकानदारी? हाँ, दुकानदारी है, बिल्कुल दुकानदारी है। कि आपको कौन सा सिद्धांत है ब्रह्मचर्य का? सुरेंद्र जी सुनिए, एक सिद्धांत है, एक साइंटिफिक रीजन है। शुद्धता, अशुद्धता और अशुद्ध। आप दुकानदारी कहाँ से आई? आप दुकानदारी बताइए। आ गया न कोई पुण्य है किसी भी, और उसमें दुकानदारी। ठीक है, एक मिनट सुरेंद्र, ठीक है इंदिरा जी, मात्र ईश्वर है। ठीक है इंदिरा जी, ये अज्ञान के अलावा और या दुकानदारी के अलावा। ठीक है, एक मिनट सुरेंद्र जी, जिस शुद्धता और अशुद्धता की आप बात कर रहे हैं, हरिद्वार चले जाइए, आपको ऐसे ऐसे साधु मिलेंगे जो महीने महीने नहीं नहाते हैं, बैठना दूबर हो जाता है उनके बराबर में। और आप शुद्धता और अशुद्धता की बात मत कीजिए। यहाँ पर अरे आप लोगों का शुद्धता अशुद्धता बड़ा अजीब है। वो आपके हिसाब से, आपकी शुद्धता अशुद्धता जो है वो आपके हिसाब से है। कविता जी, सुप्रीम कोर्ट ने, एक मिनट कविता जी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। पिछली बार भी 5 दिन के लिए कपाट खुले, महिलाओं को घुसने तक नहीं दिया गया। आज फिर पुरुष वहां पर तैनात हैं। क्या समाज है ये? कैसा समाज है? मैया की पूजा करते हैं, दुर्गे माँ की पूजा करते हैं, लेकिन जो महिला आपके समक्ष मौजूद है उसका आप अपमान करते हैं। महिलाएं रोक रही है वहाँ की। एक मिनट देखिए, दुर्गा की पूजा करते हैं, जैसे गुरुजी ने, तो राम के भी युग में थी, जैसे तो वो आज भी है, ये रहेंगी। ये किसने कह दिया कि वो नहीं रहेगी? बोलने दीजिए कविता जी को, बोलने दीजिए कविता जी। जैसे गुरुजी ने अभी कहा कि जहाँ नारी पूजी जाती है वहीं पर देवता वास करते हैं। तो देखिए, नारी तो हर घर में है। बिल्कुल, हमारी माँ नारी है, बहन नारी है, भाभी नारी है, मेरी बेटियां नारी हैं। तो आप समाज में जो लोकतंत्र में एक हक मिला है, हमें संविधान ने जो एक हमें हक दिया है, वो है कि हम अपनी मनमानी धर्म का पालन कर सकते हैं। देखिए, कुछ लोग आस्तिक भी हैं, ऐसे भी हैं जो नहीं भगवान को मानते। तो क्या हम उनको समाज से निकालकर बाहर कर सकते हैं कि भाई तुम आस्तिक हो, तुम हिंदुस्तान में नहीं रह सकते? ऐसा नहीं है। सब अपने आराम से अपना धर्म का पालन करें। सुनिए, एक मिनट, चारवाक का षड्दर्शन नहीं पढ़े होते, मुझे इतना का विरोध ही नहीं करते जी। मुझे अनपढ़ है ये लोग। जो बात ये है कि संविधान से अगर एक फंडामेंटल राइट मिला है, रिलीजन का, धर्म का, बिल्कुल, और धर्म निरपेक्ष हमारा देश है, लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, 21वीं सदी है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, सोसाइटी जो है वो प्रगतिशील होती है। बिल्कुल, देखिए, और पहले बदलाव जो है प्रकृति का नियम है। अगर कोई चीज खराब चली आ रही है, कोई परंपरा बदली है, उसको एक बात कहना चाहती हूँ, सती प्रथा बदली गई। मैं यही कहना चाह रही थी, मैंने अभी पिछली डिबेट में यही बात करी थी कि पहले सती जो थी वो एक बहुत परंपरा थी। बिल्कुल, राजा राम मोहन राय आए, उनका बड़ा विरोध हुआ। फिर भी सती जो थी, देखिए, वो सोसाइटी में चेंज आया। हाँ, तो बदला गया। ठीक है, सिर्फ 229 सिग्नेचर देखिए, अब मैं ये कहना चाहती हूँ, आप मुझे सामाजिक यहाँ पर वो एक्टिविस्ट, आप मुझे वुमेन एक्टिविस्ट ना समझे, मैं फेमिनिज्म के हिसाब से बात नहीं कर रही। मैं ये कह रही हूँ कि मैं एक अगर भारत की नारी हूँ और मैं सबके बिहाफ पे कहती हूँ कि मुझे ये हक है,
होना चाहिए। संविधान ने भी दिया है, सुप्रीम कोर्ट में भी दिया है कि जिस भी धर्म को मैं पालन करना चाहूँ, जिस मैं करूँ और जैसे चाहूँ, जिस भगवान के चाहूँ दर्शन करूँ। दयानंद जी, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। एक महिला को संविधान ये इजाजत देता है, ये अधिकार देता है कि पुरुषों के बराबर के हक, भगवान के ऊपर भी उसके बराबरी का हक है, दर्शन करने का, पूजा करने का। हम आपके अधिकार को कहाँ छीन रहे हैं? छीन ही तो रहे हैं, आप जाने नहीं दे रहे हमें मंदिर में अंदर। आप उसमें पढ़िए, ब्रह्मचारी जी का 40 दिन का वहाँ पर व्रत है, जैसे हम छठ मैया के व्रत करते हैं। और तब हम सुनते, आप उस दिन बहुत से लोग विश्व में अभक्ष खाते हैं, तो क्या छठी मैया उनको मार देती है? लेकिन उसको आप देखिए, पूरा बिहार में अभी छठ पर्व आने वाला है, आधी से आप देखिए कैसा हो जाएगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि वहां पर जब भी पूजा महिलाओं का होगा, भारत में बहुत बड़ा अनर्थ होगा, और इतना बड़ा अनर्थ होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। अच्छा, चलिए, और हमें सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि इस पर आप पूरा पुनर्विचार करें। धर्म के विषय में सिर्फ हिंदुओं को ही धर्म को बदनाम किया जाता है, और कीजिए आप, कुछ नहीं होगा। ये बेटिकल से चल रहा है हिंदू धर्म को सत्य शंख बंद हो गया। मोदी के समय में भी वेटिकन है, भागवत के समय में भी वेटिकन है, पहले से पूर्ण हिंदू साम्राज्य में भी वेटिकन है। ये कितना बड़ा गलत। आप देखिए, शंख को बंद कर दिया, शंख चक्र का उसको बंद कर दिया, कस्तूरी को बंद कर दिया, हमारे सब धर्म की चीजों को, और अगर नहीं माना तो पूरा केरल डूब जाएगा। मैं कहती हूँ ये धीरे धीरे खत्म ऐसी बातें मत कीजिए। कविता जी इस जवाब छोटे में शांतिपूर्वक जवाब ये देना चाहती हूँ कि देखिए, ऐसी आकाशवाणियां आप ना करें जैसे पहले होती थी। बिल्कुल डराएं। ये सत्य है। स्वामी जी, हमारे शंख को बंद कर दिया, कस्तूरी को चढ़ाना बंद कर दिया, हमारे ही धर्म को दूसरे धर्म को गाय का। स्वामी जी, क्योंकि हमारे ही धर्म में अजीब रूढ़िवादिता है। हमारे ही धर्म में, हमारे धर्म में काक्षी है। आज वर्ल्ड में वैज्ञानिक को $10 करोड़ इनाम मिला है कि जो 20 दिन उपवास रहेगा कैंसर नहीं होगा। आप मेरी बात सुनिए, हमारे पहले ऋषियों ने आप इसको हिंदुओं का इशू ना बनाए। आप कह रहे थे ना सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करें। चलिए, अभी ट्रिपल तलाक आया था। कविता जी, मुझे 2 मिनट रुकना पड़ रहा है। पहली बहस में आज का बड़ा मुद्दा यह है कि क्या सबरीमाला में आज महिलाएं पूजा कर पाएंगी। एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। स्वामी दयानंद जी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मंत्र शिरोमणि, पंडित सुरेंद्र शर्मा जी, हिंदू धर्मगुरु, इंदिरा तिवारी जी, जनरल सेक्रेटरी हिंदू महासभा, कविता अशोक जी, सोशल एक्टिविस्ट। सुरेंद्र जी, धर्म के नाम पर क्यों महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है? अगर आप मासिक धर्म की दुहाई देते हैं, आप कहते हैं कि अशुद्ध हो जाती हैं, सो कॉल्ड आपकी भाषा में, मैं उसको नहीं मानती हूं ऐसा, तो ये तो महिलाएं खुद ही ध्यान रखती हैं कि मंदिर में नहीं जाना है, वो नहीं जाएंगी। आप कोई ऐसा नियम बना सकते हैं, लेकिन आपने सभी महिलाओं को नकार दिया कि जा ही नहीं सकती हैं, क्योंकि एक 40 दिन की सो कॉल्ड तपस्या की आप बात कर रहे हैं। जा सकती हैं। अब देखिए, आपको सामने की बात है कि 50 साल के ऊपर की महिलाएं जाएं और 10 वर्ष के नीचे की महिलाएं जाएं, नकारा बिल्कुल नहीं है। ये क्या बात है? पूजा करने के लिए मुझे अपनी आयु का इंतजार करना पड़ेगा, और आप पुरुषों के बनाए हुए नियमों का पालन करना पड़ेगा। आपने कहा नियम बना दो, नियम ऑलरेडी है, वो दर्शन कर सकती है। नियम आप ये बनाइए कि हर उम्र की महिला वहां जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है, आपकी तो जरूरत ही नहीं है। उसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन है वो नित्य प्रति ब्रह्मचारी थे, तो अब उसमें उनको ही पाप करेगा। हनुमान जी भी थे, उनको हनुमान जी के भी स्पर्श करना वर्जित है, ये आपको बता दूं। स्पर्श नहीं करेंगे, इजाजत दीजिए मंदिर में जाने की, पूजा करने की इजाजत दीजिए, दर्शन करने की इजाजत दीजिए। दूसरी, हाँ, दर्शन अवश्य करें, लेकिन दूर से तो मंदिर में जाके तो करेंगे कि और रही बात, लें। ये जो मंदिर में, इसमें स्त्रियां जा सकती हैं 10 वर्ष से कम आयु की, फिर और 50 वर्ष से ऊपर की आयु की जा सकती हैं। इंदिरा जी, इसमें कहीं तो भावना, अब क्या जबरदस्ती का सुप्रीम कोर्ट ने कभी, सुप्रीम कोर्ट के मल्होत्रा जज ने बात करें तो इस फैसले को कहा कि उन्होंने फेवर किया। आपके पास आऊंगी पहले दयानंद जी, शनि शिंगणापुर में भी आप इसी तरह डरा रहे थे, मेरे फेवर में आप बैठे थे, महिलाएं पहुंच गई, कुछ नहीं हुआ। शनि शिंगणापुर में तो हमने महिलाओं को पक्ष लिया था। आप देखिए डिबेट हमारा पुराना, हमने भी पक्ष आपने उस समय भी डराया था, दयानंद जी, आपने उस समय भी डराया था।
आपने मंत्र पढ़ के भारी भरकम मंत्र पढ़े थे आपने। कुछ भी नहीं किया था, बिल्कुल पढ़े थे। सिंगापुर में कुछ भी हुआ नहीं लिया था शनि भगवान को भी अच्छा लग रहा है। देखिए भावना भी है, केरल के लोगों की भावना भी है, सुरेंद्र जी भावना भी है। बेटी और बेटे में आपके लिए फर्क है। बेटी, आप बेटी को मंदिर के बाहर छोड़ जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने बेटी और बेटे को लेके गए तो क्या बेटी को मंदिर के बाहर छोड़ के बेटे को अंदर लेके चले जाएंगे? एक पिता होने के नाते, और फिर बाद में दर्शन करें। अरे रुक जाइए सुरेंद्र जी, पिता होने के नाते क्या आप ये भेदभाव करेंगे? भेदभाव नहीं है, ये परंपरा है। सुरेंद्र जी, भगवान के लिए सब बच्चे हैं, क्या महिला और क्या पुरुष? ये जीत है, ये इसमें जीत क्या है। महिला क्या पुरुष, भगवान के सब बच्चे हैं। इंदिरा जी, जीत है। इंदिरा जी, शोभना जी, पहले तो इतना मुझे हंसी भी आ रही है मूर्खतापुर पाखंड पे, और वाकई में दुकान मैं नहीं बोल रही, आप जो बोल रहे हैं मैं नहीं बोल रही। आप ये शब्द वापस लीजिए, एक सिद्धांत आप जो बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं आप नहीं बोल रहे। आप पाखंड वगैरह की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप की बात कर रहे हैं, आपको इतनी मर्यादा नहीं है, आप सारे बता रहे हैं हिंदू धर्म हो रहा है, सारे दोनों अरे इस तरह की आप बंद कराएं, आप सुन्नत को कितनी पीड़ा होती है। आप दूसरे धर्मों पे कोई भी दूसरे धर्म आपको स्त्री ही रोक रही है, स्त्री समाज ही रोक रहा है, स्त्री समाज ही आपकी गाड़ियों की चेकिंग कर रहा है। आप आगे आप बहुत गलत बात कही है, आप नहीं है। तिरपन भगवान का ये जो मंदिर है वो ब्रह्मचारी थे, विश्व शांत हो जाइए, अरे शांत हो जाइए स्वामी जी, सुरेंद्र जी, आप अपना जो है शब्द को वापस ले आए, क्षमा मांगिए, क्षमा आप मांगिए, आप सारी नहीं, एक मिनट, इंदिरा जी, माताओं को तो आज्ञा है, माताओं को तो आज्ञा है, माताओं को तो पूजा करते की मर्यादा। एक मिनट, शांत हो जाइए इंदिरा जी। एक तो इस तरह के पर्सनल कमेंट्स आप पहली बहस के मंच पे ना करें, कृपया, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। और इस तरह से चीख चिल्लाकर इस बहस को आप लोग मतलब डाइवर्ट ना करें, डिरेल ना करें, कृपया मुद्दे की बात करें, मुद्दे की बात करें। कविता जी, एक मिनट, कविता जी शांति रखिए। मैं व्यर्थ की बहस में पढ़ना नहीं चाहती। मेरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं शेयर करना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है और एहसास हो रहा है कि धर्म के नाम पर बड़ी भारी राजनीति भी खेली जा रही है। ये बहुत लोग, कितने लोग समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, मेरे को लगता है सब समझ रहे हैं। अब हिंदुस्तान बहुत जागरूक देश है, सब पढ़े लिखे अनपढ़ लोग भी, सब कोई अनाड़ी नहीं रहा। अब कोई अनाड़ी नहीं रहा इस देश में। गलत फहमी है नेता लोगों की कि शायद किसी को समझ नहीं आ रहा है, सबको दिख रहा है कि राजनीति जो बड़ी भारी हो रही है। आप देखिए, मैं बताना चाहती हूँ कि सबरीमाला का, शोभना जी, जब पिछली बार सबरीमाला खुला था तो उन्होंने केरला गवर्नमेंट का कोई अरेंजमेंट नहीं था, बड़ा वहां पर एक राइट के जैसा हो गया, महिलाओं को धक्का मुक्की सब हुआ। आज सुबह जब मैं डिबेट पे बैठी थी, मैंने देखा कि मंदिर खुल गया और उन्होंने कहा हमने महिला पुलिस को वहां ऑर्गेनाइज कर दिया है। जो उनके मिनिस्टर है आइजैक जी, उनका स्टेटमेंट था कि इस बार महिलाएं बेधड़क जाएं, हमारा पूरा सपोर्ट है। तो पहली तो राजनीति होगी, पिछली बार आप कुछ और कह रहे थे, इस बार आप कुछ और कह रहे हैं। दूसरी बात, एक बहुत ही दुखद बात है कि टीवी स्क्रीन पे लिखा रहा था कि महिला पुलिस ऑफिसर जो वहां तैनात हैं वो सब 50 ईयर्स से एज के ऊपर हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपने क्या राजनीति हम लोगों के साथ भी खेल दी कि पुलिस अफसर तक आपकी वो नहीं है जो नॉर्मल कोई भी लड़की पुलिस अफसर वो खड़ी है। 50 साल से ऊपर की लेडी पुलिस अफसर की ड्यूटी पे भी वहां पर है। तो मतलब ना कि आप आम महिला को, आप अपने सारे प्रशासन में, आप डिपार्टमेंट्स में पूरा मतलब भेदभाव कर रहे हैं। गवर्नमेंट मशीनरी के अंदर हो रही है ये बात। मतलब सरकारें इस तरीके का व्यवहार, बहुत शर्मनाक बात लगी। कॉम्पिटिशन है बिटवीन अमित शाह एंड पिनाराई विजयन कि कौन इलेक्शन 2019 का निकालेगा
इस रूढ़िवादी एक अंधकार में प्रथा को और उसके 1600 साल भारत गुलाम रहा। उस पे एक महिला केंद्रीय मंत्री का बड़ा अजीब सा बयान आया था। वो बहुत खराब सा बयान था, लेकिन की हद पार कर गई थी। तो इस तरीके क्या सरकारें, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कविता जी, कि कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है और इस मुद्दे को भुनाने की सभी जितने राजनीतिक दल हैं वो कोशिश कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, आप पुरुष इस्तेमाल हो रहे हैं राजनेताओं के द्वारा, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। एक बात मैं पूछना चाहूंगा जी, अपने जो इंदिरा जी हैं और कविता जी, और एक एक ये बताया कि ये भगवान की मूर्ति किसने निर्माण किया, किन्होंने निर्माण किया, ये बताएं। क्या इतिहास पढ़ा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसका जवाब पहले इंदिरा जी एक मिनट, इसका जवाब पहले सुरेंद्र जी मैं आपको दे देती हूँ कि जब हमारा समाज बना, जो हम कहते हैं कि महिला और पुरुष आई, तो महिलाओं का काम और पुरुषों का काम अलग अलग था। तो जो शिल्पकार होते थे वो पुरुष होते थे, क्योंकि मेहनत का काम था, पत्थर उठाना, उस पर मूर्ति उकेरना। महिला जो होती थी, क्योंकि वो शरीर से कमजोर होती थी, तो वो वही काम करती थी। लेकिन पुरुषों ने बांटना शुरू कर दिया इसके नाम पर, बांटना शुरू कर दिया इस नाम पर। सुनो, परशुराम जी आए, परशुराम भगवान का राजा ने आह्वान किया और परशुराम नहीं, शारीरिक ताकत में महिला हमेशा कमजोर है, बना करके कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, बोलिए। ठीक है, इंदिरा जी मेरी बात से सहमत नहीं है, जवाब दीजिए। विश्वकर्मा जी ने एक मिनट मंदिर वरना इतनी ऊंचाई पर मंदिर। चलिए ठीक है, इंदिरा जी मेरी बात से सहमत नहीं है। परशुराम भगवान ने इसका निर्माण किया, उसकी शर्त यही थी कोई भी तीर्थ स्थान कैलाश से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है। तो ये इतिहास नहीं पता, और जिन्होंने फैसला दिया उन्होंने कभी दर्शन भी नहीं किए, से ज्यादा ऊंचाई पे कोई फैसला किया, कभी उसके दर्शन गए भी नहीं। भगवान मंदिर मस्जिद से देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास सड़कें बनने से, युवाओं के लिए नौकरियों से होगा। समझना होगा को। और इतनी ऊंचाई पर जो विश्वकर्मा जी ने ये मंदिर बनाया, आपको पूरा ज्ञान है नहीं, आप सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि औरतों को कुचला जा रहा है, औरतों को कुचला जा रहा है, और ऐसा नहीं है। हम तो पूजा करते हैं, पूजा रूप है और शक्ति है, जो है सभी देवताओं को प्राप्त करके और संहार किया। औरत कभी कमजोर नहीं हुई। अच्छा एक मिनट, स्वामी दयानंद जी, आपसे मैं एक बात, बड़ा सीधा सा सवाल। भगवान के लिए बच्चे हैं हम सब बच्चे हैं, इस बात का हाँ या ना में जवाब दीजिए। हम सब बच्चे हैं। अगर एक माता पिता के लिए बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं होता है, तो भगवान के लिए कैसे एक औरत और एक पुरुष में फर्क हो सकता है? शोभना जी, मैटर दूसरा है। ये भगवान परशुराम जी को उन्होंने राजा ने आह्वान किया और विश्वकर्मा भगवान आकर के इस ऊंचे पर मंदिर बनवाए और ब्रह्मचारी का रूप दिए, और 10 साल से पहले कंजिका माता, ठीक है, और 40 साल से बाद हमारे माता जाकर के दर्शन कर सकती है। 50 आप पुरुष सुधरेंगे नहीं, आप पुरुष सुधरेंगे नहीं। इंदिरा जी हाँ एक मिनट, इंदिरा जी कुछ कहना चाहती है। इंदिरा जी 10 सेकंड में, क्योंकि फिर मुझे कविता जी के पास जाना है। लेकिन बीच में बोलेगा कोई नहीं, हाँ कोई नहीं बोलेगा। संतवेश में अमर्यादित यदि होंगे तो मुझे बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि मैं इन लोगों के बीच में बोलिए। विषय ये है कि अभी मेरे पर प्रश्न ये थोपा गया कि क्या मैंने पढ़ा है कि नहीं। अब मैं यहाँ पर इनको तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं BHU एल्यूमनाई हूँ। ज्यादा ये सर्टिफिकेट, क्योंकि मैं यहाँ इंटरव्यू में नहीं आई हूँ कि मैं अपना सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करूँ जी, और मैं वेशधारी भी नहीं हूँ जी, लेकिन वेद ही मेरा विषय रहा है। PhD का वेद ही है, चारों वेदों पर जी। कहीं भी वेद में कहीं वर्णित नहीं। और जहां तक ये अयप्पा के स्थान का उल्लेख है 11वीं सदी का, ये हरिहर इनका नाम है। मतलब विष्णु के मोहिनी और शिव के संयोग से, मोहिनी उस समय स्त्री वेश में थी, जो असुर को मारने के लिए जन्म लिया था उन्होंने, भस्मासुर को मारने के लिए, ठीक है, और मोहिनी रूप में उसका वध हुआ था। वहीं पर इनका जन्म होता है, क्योंकि मोहिनी रूप पर शिव मोहित होते हैं। तो पहले तो स्त्री पुरुष रूप में आकर के संयोग होता है और अयप्पा का जन्म होता है वहां पर और फिर ये भविष्यवाणी की जाती है कि जो भस्मासुर है उसकी बहन महिषासुर का भी वध हो चुका था। महिषी का वध करने के लिए अयप्पा का जन्म किया गया था। अयप्पा माने कार्तिकेय, माने
ये स्कंद, माँ ने अय्यप्पा, और तो ये नियम कहाँ से आ गया? मैं वही बता रही नहीं जाएगा। 12 वर्ष में, आपने 12 वर्ष में जो राजशेखर थे वहां के राजा, जिन्होंने की ये सबरीमाला जो पर्वत श्रृंखला है वहां से, क्योंकि ये निसंतान थे, उनको भी निसंतान हुए 20 वर्ष हो गया था, तो उनको परशुराम ने स्वप्न में ये कहा कि तुमको हरिहर का मोहिनी रूप का पुत्र वहां पर मिलेगा, तुम वहां पर जाकर के उस बच्चे की लालन पालन करो और 12 वर्ष में वो अपने लोक में आ जाएगा, क्योंकि बस उसका उद्देश्य जन्म का इतना ही है। ठीक है, और वो जो है वो महिषी का वध करेगा। हाँ, और बड़ी होता है कि वो जंगल में जाते हैं, अय्यप्पा शेर पकड़ के महिषी का वध करके उसके बाद वो लोक होते हैं। और जिस आकाश राजशेखर कहते हैं कि कविता जी आकाश पुत्र रूप में थे, मैं कैसे आपको याद करूं? उन्होंने कहा कविता जी सुरेंद्र जी ने कहा, सुरेंद्र जी ने कहा कि आकाशवाणी और आकाशवाणी सिर्फ पुरुषों ने सुनी, महिलाओं ने सुनी नहीं कोई आकाशवाणी, ये पुरुष ही जाएंगे महिला जाएंगे कहने का। मैं ये मेरी तरफ से, मैं देखिए इतने वेद तो नहीं पढ़ी, आप बहुत आदरणीय हैं सब मंच पे, मुझे लगता है मैं सबसे छोटी और उस हिसाब से सबसे अनपढ़ हूँ धर्म के हिसाब से देखा जाए। वेद मगर मैं अपनी तरफ से, हम अपनी तरफ से मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए आकाशवाणी का भी मुझे इतना नहीं पता, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए दुर्गा माँ जो है, क्योंकि हम भी बहुत पाठ पूजा तो कम से कम करते हैं, हर एवरेज हिंदुस्तानी कोई ना कोई पाठ पूजा में सब लोग लगे, धर्म की बहुत सुपरनैचुरल पावर। मैं मानती हूँ कि जब दुर्गा की इतनी मान्यता है, उनका इतना ऊंचा स्थान है धर्म में, तो आप ये सोचिए कि जब आप माँ तो आप दुर्गा मान रहे हैं और जो नारी है उसको आप इतना धकेल रहे हैं, उसको उतना से उसका क्या माँ 10 से 50 इस्लामिक मानसिकता है। दयानंद जी एक बड़ा सवाल कविता जी ने उठाया, इसका जवाब दें। दयानंद जी एक बड़ा सवाल कविता जी ने उठाया कि आप दुर्गे माँ को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं, क्या माँ 10 से 50 साल में सीधे 10 की हुई होंगी और सीधे 50 की हुई होंगी? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, वो भी तो मंदिर में विराजमान है महिला होने के नाते, और उस बायोलॉजिकल प्रोसेस तो वो माँ दुर्गा के साथ भी होगा ना, हर महिला के साथ है। देखिए दुर्गा स्वयं मेकिंग है, वो शिव को पैदा किया, वो विष्णु को पैदा किया और ब्रह्मा को पैदा किया। सर्वे में देवादेव उपस्थित आसितम महादेव। ऐसे ही किसी माँ ने एपीजे अब्दुल कलाम को पैदा किया, बड़े बड़े लोगों को पैदा किया, उन माओं को क्यों अधिकार से वंचित कर रहे हैं? रतन के खान नारी से पुत्र होते हैं, ध्रुव प्रहलाद समान। मैं कहीं अपमान नहीं किया है स्वामी जी, तो महिलाओं को जाने दीजिए ना। अपमान नहीं, सुनिए दयानंद जी, दूध चढ़ता है ना शंकर भोले पर, तेल तो नहीं चढ़ता ना, शनि पर चढ़ता है ना तेल। मैं पूछना चाहता हूँ इंदिरा जी से और कविता जी से, शनि पर तेल चढ़ेगा तो जो परंपरा है दूध चढ़ाने की शंकर भगवान पर, वो दूध ही चढ़ेगा उनके कहने से। देखिए तेल शनि पर चढ़ेगा, जो जिस मंदिर की परंपरा है समझ लें, अपमान नहीं है, आप पूजनीय है, आप नारी पूज्य वंदनीय है, लेकिन जो परंपरा है दूध चढ़ाने की शिवलिंग पर, अब वो तेल थोड़ी चला देंगे, शनि पर ही चढ़ेगा ना तेल तो। अरे उल्टा सीधा कर देंगे, भगवान भी नाराज हो जाएंगे। सब कुछ कर ले, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कभी नहीं, आप गैर जिम्मेदाराना बात करते रहिए। सिगरेट खा के मर रहे लोग, उस पर नहीं बंद कर रहा है, वो उनका अधिकार है ना, वो उनका अधिकार है, वो अपनी जिंदगी जैसे चाहे। इसके लिए जवाब दिए जो आप बताया है, आप दिल्ली चैम्बर हो गया है, शिवलिंग की बदलेंगे, आप दिल्ली चैम्बर हो गया है, सारे साधु संत बैठिए ना, पूजा करिए, सब लोग पेड़ लगाए, चैम्बर कल खत्म हो जाएगा। आप लोग पूजा पाठ करिए, नियम बनाइए, सब ठीक हो जाएगा। महात्मा जी दूध चढ़ता है ना शिवलिंग पर, वही परंपरा रहेगी ना, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की परंपरा नहीं है, कर्मकांड है, पूजा करने की विधि है। आप इसको अपमान मान रहे हो, इसको अपमान न माना जाए, इसको अपमान न माना जाए, ये विधान है। अरे राम, माताएं दर्शन कर ले, एक तेल और दूध को जीती जागती औरत से कंपेयर कर रहे हैं, भविष्यवाणी है, क्या बात कर रही है? भविष्यवाणी हुई है। देखिए आज महिलाएं स्वामी दयानंद जी शांत हो जाइए, क्या कामयाब हो जाएंगी? स्वामी जी मैं महिला स्वयं रोक रही है, अच्छा केरल की महिला रोक रही है, तो आदिकाल महिलाएं रोक रही है इंदिरा जी।
अच्छा, मैं इस तो बात पड़का ताड़का सब पहले भी थी। वो सुपर गाय जो रोक रही है, ये वो सुपर गाय पहले भी थी। मुझे याद एक मिनट कविता जी, देखिए, मैं कविता जी, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, दुनिया चांद पे पहुँच गए, अंतरिक्ष में पहुँच गए, क्या क्या हमने नहीं इजाद कर लिया, क्या क्या खोज नहीं कर ली। आज मुझे शर्म भी आ रही है और दुख भी हो रहा है कि हम किस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ठीक है, चलिए ठीक है, मेरे पास समय की पाबंदी है। कविता जी 10 सेकंड है मेरे पास समय की मैं पाबंदी। ये कहना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर संविधान के हिसाब पुनः विचार करना सबसे चाहिए। सुप्रीम है, पुरुषों के हिसाब से ही होना मेरे चाहिए। हिसाब से उच्चतम है। स्वामी जी एक मिनट, मेरे हिसाब से उच्चतम जल्दी से है मैम। और एक नारी होने के आधार पर मैं हक मांगती हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि बिल्कुल, मुझे मेरा हक और दीजिए। महिलाओं को पुरुषों को जन्म देना ही बंद कर देना चाहिए, है ना, तो सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। ये तो बहुत बड़ी, हाँ, ये बहुत बड़ी बात। आप भी तो ये उनके हाथ में नहीं है, महिलाओं के हाथ में, महिलाओं के हाथ में नहीं ये है, हाथ में ही नहीं है, किसी पुरुषों के भी हाथ में नहीं है। चलिए ठीक भगवान है, अयप्पा के हाथ में, भगवान अयप्पा के हाथ में। हाँ, ये आपके हाथ में भगवान नहीं के है। हाथ में, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, चलिए पहली बहस में मेरे साथ इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे पहली बहस में जुड़ने के लिए। और हम आपको बता दें कि रोज 10:45 पर मैं आपके लिए लेके आती हूँ पहली बहस सबसे बड़े मुद्दे पर। देखते रहिए इंडिया न्यूज।